जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर करने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, आज मैं बात करूंगा कुछ सवालों की जो एक सीरियस एस्पिरेंट के दिमाग में आते रहते हैं और उनका आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना और एग्ज़ाम देकर आ जाना ही कामयाबी नहीं है। जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकलते हैं तो कम से कम 32, 33, 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और उसके अंदर 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि फॉर्म निकल रहे हैं, हम फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम देखकर आएंगे, इससे हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो फॉर्म की संख्या को देखकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और मैं बात करूंगा उन कुछ % लोगों की जो सिर्फ इस नौकरी को अपना सपना मान चुके हैं और इस नौकरी के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। उनके मन के अंदर कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जो वो दूसरों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं और जिससे वो डिमोटिवेट हो रहे हैं आखिरी टाइम के अंदर। तो साथियों, मैं बताऊंगा कि आपके मन के अंदर कुछ सवाल आ रहे हैं जो हर सीरियस एस्पिरेंट के मन में आते हैं। जो सीरियस तैयारी कर रहा है, जिसको लगता है कि मेरी एक सीट पक्की है, उसके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल उसके मन में ये आ रहा होगा कि इतने सारे फॉर्म भर गए, 35 लाख फॉर्म के समथिंग फॉर्म भर गए और वैकेंसी है सिर्फ 7,500, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल उसके मन में आता है कि जब वो मॉक टेस्ट लगाता है तो उसका स्कोर कम रहता है, तो उसको ये डाउट हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इसी तरह स्कोर अगर अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा या क्या नहीं होगा। और खासकर आखिर जो सवाल लड़कियों के ज़्यादा दिमाग के अंदर घूमता रहता है वो है ये होता है कि वो अपने परिवार वालों से परमिशन लेकर पढ़ रही थी कि मुझे सिर्फ एक वैकेंसी इस भर्ती की तैयारी कर लेने दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर शादी का दबाव भी रहता है घर वालों का। तो साथियों, आज हम सभी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर ये सवाल आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सीरियस एक्सपीरियंट जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है उसके मन के अंदर ऐसे सवाल जरूर आते हैं और आने भी चाहिए। तो साथियों, इन सभी के सवालों का जवाब मैं आपको देता हूँ। और एक खासकर एक पीड़ा से एक एस्पिरेंट गुजरता रहता है, वो पीड़ा भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि वो किताबों से मॉक टेस्ट से लड़ता ही है। उसकी लड़ाई एक ऐसे शख्स से भी होती है जो उसके आस पड़ोस का रहने वाला हो। जो बहुत सारे लोग उसको ऐसे बोलते होंगे कि तू कब से लाइब्रेरी जा रहा है, कब से पढ़ रहा है, तेरा सिलेक्शन कब होगा, क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, फलाने फलाने बहुत सारे सवाल हैं जिनका सामना मैंने भी किया है और आप सभी भी कर रहे होंगे। तो आपको उन लोगों से घबराना नहीं है, उन लोगों से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो उन लोगों की लाइन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक ऐसे शख्स को, मेरे को भी कुछ शख्स ने ऐसी बात बोली थी, आपको भी बोलते होंगे और सबको बोलते होंगे सीरीज तैयारी करने वाले लोगों को कि तू कब से पढ़ाई कर रहा है, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तू कब तक लाइब्रेरी जाएगा, लाइब्रेरी में पढ़ता रहता है या सोता रहता है। फलाने फलाने सवालों का जवाब वो हमसे सवाल करते थे। लेकिन उस टाइम आपको करना क्या है, जो मैंने किया, एकदम शांत रहना, कुछ नहीं करना, चुपचाप अपने कर्म करते रहना है। कहावत है ना कि तुम सिर्फ मेहनत कर सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो, फल ऊपर वाला देता है। तो सच्ची नीयत के साथ हमें इस जंग को लड़ते रहना है, किताबों से भी लड़ते रहना है, मॉक टेस्ट से भी लड़ता रहना है और ऐसे लोगों से भी शांत रहकर लड़ते रहना है। तो साथियों, अब जब भी आपका लाइब्रेरी की सीट से उठने का मन करे या सोने का मन करे या मॉक टेस्ट देने का मन करे या ऐसा लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हमें उन लोगों की बातों को याद करना है जिन्होंने हमें डिमोटिवेट किया था, और हमें अपनी मेहनत से करके उनको हमें अपने मुंह से जवाब नहीं देना है, हमारा रिजल्ट उनको जवाब देगा। और जब आप कामयाब हो जाओगे तो जो लोगों ने आपको ताना दिया था वो कहेंगे कि मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन था। साथियों, बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे बोलने वाले। अगर आप यहाँ से पीछे हट गए, यहाँ से अगर आप मुड़ गए, तो वो लोग कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, कुछ समय के लिए इन लोगों को इग्नोर करना है और अपनी मेहनत के अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। चाहे कुछ भी हो, लोग ताने मारे, हंसी मजाक बनाए, जो भी करे, आपको पढ़ते रहना है। और जब आप कामयाब हो जाओगे, आप जब शरीर के ऊपर वर्दी पहन लोगे, तो ऐसे लोगों का मुंह देखने लायक होगा। तो साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने आपसे पहली वीडियो के अंदर वादा किया कि आपको फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से पहले वाली वीडियो से लेकर ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा। आपका जो भी सवाल होता है आप मेरे साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका हर उन सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि जो मेहनत करने वाले सीरियस एस्पिरेंट है वो इतने नहीं है, 35 लाख नहीं है। वो सच्ची जो लड़ाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा करके 60-70 हज़ार बंदों के बीच में हो सकती है। तो आपको उन लोगों से निकलना है और
अपना जो जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, अपने मॉक टेस्ट को किस तरह अपने स्कोर को इंक्रीज करना है। सिर्फ अपने कर्म करते रहना है। वो कहावत है ना कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले का कमाल है। तो बाकी हम मेहनत करेंगे, हम जो मेहनत करेंगे उसका फल ऊपर वाला हमें ज़रूर देगा। और अगर आपके साथ कैसा भी वक्त चल रहा है, जो मैंने आपको परेशानी बताई, वो परेशानी से आप गुजर रहे हो, तो आप एकदम लाइन के ऊपर हो, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। तो साथियों, इन चीज़ों से घबराना नहीं है, अपनी मेहनत को निरंतर रखना है। 45 दिनों की बात है, कैसे करके अपनी शादियों वगैरह को हो सके तो मतलब अटेंड करना है। वैसे नहीं, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ काम करना है, पढ़ना भी है, सोना भी है, घर वालों को टाइम भी देना है, खेलना भी है। लेकिन जब पढ़ने बैठ गए तो सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके हम अपनी एक सीट को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर सकते हैं, और हर उस चीज़ को पा सकते हैं जो हमारे अंदर जिस चीज़ को पाने की इच्छा और ललक है। तो साथियों, मैं अंतिम बात आपको बोलना चाहता हूँ कि वक्त की एक बात सबसे अच्छी होती है कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो पढ़ाई को लेकर कि कैसे होगा वगैरह, तो इस चीज़ को भूल के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ये पूरे सारे दुख पीछे छूट जाएंगे और आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, आपका परिवार एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। तो साथियों, अभी मैंने शुरुआत करी है। वीडियो के अंदर कहीं हिचकिचाहट हो, अगर कहीं कुछ गलत बोल दिया हो, तो इस चीज़ को इग्नोर करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे रहे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए, और हर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले के पास हमारी वीडियो पहुंचाइए। मैं वादा करता हूं, मैंने पहले वीडियो में वादा किया, आगे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अलग अलग वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, स्पोर्ट्स की वीडियो, हम कि यहाँ ग्राउंड के अंदर हम क्या क्या करते हैं फ्री टाइम के अंदर, हर प्रकार की वीडियो से हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। तो कैसी लगी हमको हमारी वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को खूब शेयर कीजिए। जय हिंद।